श्याम सर, हम सब लोग जानते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग में जो सेमिनार्स होते हैं जी। सेमिनार में लोग आते हैं तो ही वो बड़ा डिसीजन ले पाते हैं, और लोगों को लाना थोड़ा सा इजी टास्क नहीं है, बड़ी मुश्किल से आते हैं लोग। वहाँ आने से पहले ही समझ जाते हैं कि वहाँ क्या होने वाला है। तो उसी प्रकार का एक प्रश्न सुभाष जांगड़े जी ने पूछा है, अगर सेमिनार में 50 लोगों को बैठाना है तो हमें क्या तैयारी करनी चाहिए? सर, एक बड़ा अच्छा लाइन याद आता है मुझे जी कि क्या 1 लाख रुपए का सवाल पूछा है, मैंने कहा है। जी। क्योंकि इस सिस्टम में 5 लेवल ऑफ सक्सेस है जो मैंने 21 साल में महसूस किया है। अगर आपको इस सिस्टम में 0 से 25,000 तक जाना है तो जस्ट फॉलो द इंस्ट्रक्शन जो भी आपको बताया जाता है। अगर आपको 25 से 50,000 जाना है तो आपको हार्ड वर्क की ज़रूरत है, कड़ी मेहनत की ज़रूरत है। अगर 50,000 से 1 लाख जाना है तो आपको फिर इस सिस्टम में डेडिकेशन की ज़रूरत है। आप इसमें लोगों को डुप्लीकेट करवाइए। और अगर आपको 1 से 2 लाख जाना है तो इवेंट्स को प्रमोट कीजिए। अच्छा। और अगर फिर 2 लाख से ऊपर जाना है तो दैट इज़ IPL बनाइए। तो 1 से 2 लाख रुपए महीना कमाने वाला सवाल पूछा है सर, तो वेरी गुड, बहुत ही शानदार सवाल है। इसमें 2 चीज़ें हैं सर जो मुझे लगती है। सबसे पहला चीज़ तो ये कि अगर मैं लोगों को सेमिनार में बैठाना चाहता हूँ तो मेरा माइंडसेट क्लियर होना चाहिए कि मुझे क्यों बैठाना है उनको। अच्छा। और कहते हैं कि छोटे मीटिंग में छोटे डिसीजंस लिए जाते हैं, बड़ी मीटिंग में बड़े डिसीजंस लिए जाते हैं। और आदमी मीटिंग में जाता है तो वो कुछ सीखता है और देखिए दुनिया में सर वो हर काम कर रहा है। वो अगर प्रेजेंट काम भी कर रहा है, लोगों से मिल रहा है, घूम रहा है, सब कुछ कर रहा है, तो महीने में एक मीटिंग अटेंड करने में क्या दिक्कत है जहाँ से उसका फ्यूचर बनने वाला है। तो सबसे पहले मेरा माइंडसेट क्लियर होना चाहिए, हमारा माइंडसेट क्लियर होना चाहिए कि मैं लोगों को क्यों बैठा रहा हूँ। सेकंड, अब जब मैंने ये अपना माइंडसेट को क्लियर कर लिया कि उसकी भलाई के लिए मैं बैठा रहा हूँ, अब मुझे मेरे टीम के जो लोग हैं उनके माइंडसेट भी चेक करना है और मुझे उनको अपनी एक्सपेक्टेशन बतानी है कि मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि इस एरिया का जो सेमिनार है, अगर आप इस सेमिनार को अटेंड करते हैं टीम के साथ में तो डेफिनेटली आपकी सक्सेस बड़ी होगी। और ये मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप इस सेमिनार को अटेंड करें। मुझे एक्सपेक्टेशन अपनी टीम को बतानी है। तीसरी चीज़, पिछले सेमिनार में मेरे टीम से जितने भी लोग बैठे थे, ये जनरल एग्जांपल बता रहा हूँ, जितने भी लोग बैठे थे, मुझे टारगेट ये लेना चाहिए कि मैं 10%, 15%, 20% इससे ज़्यादा लोगों को बैठाऊँ। अगला जो स्टेप आता है, कहते हैं कि दुकान खुलेगी तो चलेगी सर। लोग क्या है, जब कोई पासेस लेते हैं तो उसका वो पे पहले नहीं करना चाहते हैं। तो मेरा मानना है कि पहले पे कीजिए, पहले दुकान खोलिए, फिर तो दुकान चलेगी। ग्राहक पहले कभी भी नहीं आते, पहले दुकान खुलती है। तो आप एडवांस में टिकट लीजिए, पेमेंट करके लीजिए, और उसके बाद में जो अगला चीज़ है वो है स्ट्रेटेजी। फिर हमें ये बनाना है कि अब अगर हमने 50, 60, 70 जो भी हमने टारगेट लिया है कि इतने लोगों को प्रोग्राम में बैठाना है, तो 1-to-1 करेंगे, होम मीटिंग करेंगे, ओपन मीटिंग करेंगे, फ़ोन कॉल करेंगे। हम जितने भी एक्शन करेंगे उस एक्शन में अपने प्रोडक्ट के अलावा, अपने प्लान के अलावा, हमें उन पासेस को भी लोगों को मूव कराना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर इस सारी चीज़ों को फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली प्रोग्राम में बड़ी कामयाबी आएगी। और किसी भी स्टेशन को अगर हम मेहनत करके खड़ा करते हैं तो मेरा जो दिल से मानना है कि अगर हम किसी स्टेशन को खड़ा करते हैं तो वो स्टेशन 1 साल में हमारे बिजनेस को खड़ा कर देगा। तो एक बहुत अच्छी स्किल है और महीने के 1 से 2 लाख रुपए कमाने हैं तो बिल्कुल इस पे काम करना चाहिए। दैट्स ग्रेट। मैं भी सुभाष जी से कुछ कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से। एक राइटर हैं बहुत अच्छे, डग विड, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में बहुत बड़ा नाम है, अमेरिकन है। Sure. तो वो कहते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग इज़ ऑल अबाउट क्राउड। ये भीड़ का बिजनेस है। इसमें अगर आप लोगों की भीड़ इकट्ठी कर सकते हैं तो आपको जल्दी कामयाबी मिल जाएगी। क्या बात। और मेरा अपना अनुभव ये कहता है श्याम सर कि अगर हम 50 लोगों को बुलाना चाहते हैं तो ऐसा तो नहीं होगा कि हम 40 को बुलाएंगे और 50 आ जाएंगे। राइट। तो एवरेज हालांकि अप डाउन हो सकती है, डिपेंड करता है कि सामने वाला व्यक्ति जो बुला रहा है वो कौन है, उसका कितना प्रभाव है लोगों में। लेकिन एक एवरेज में मान के चलता हूँ कि 20% लोग आते हैं। राइट। अगर 50 लोगों को बुलाना है तो 250 लोगों को हमें कॉल करना पड़ेगा, 250 लोगों को फॉलो करना पड़ेगा, तब जाके 50 लोग आ पाएंगे, ऐसा मेरा एक्सपीरियंस कहता है। हो सकता है आपकी कॉलिंग अच्छी हो तो 250 में से आपके 100 लोग भी आ सकते हैं और हो सकता है 40 भी रह जाएं, लेकिन एक एवरेज काम करता है। कहीं ना कहीं आप सहमत है इस बात से? बिल्कुल सर, उद्देश्य है बिल्कुल श्योर शॉर्ट सक्सेस मिलनी चाहिए।
और बिल्कुल सर राइट आप कह रहे हैं, बिल्कुल यही रेशियो आता है। दैट्स ग्रेट सर।